सोली ठाकुर दर्शन सिंह जी, उनके साथ मंच पे विराजमान की दाईं तरफ हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयर, तमाम हाजरीन जो यहाँ पे मौजूद लोग बैठे हैं बसोली के, उन सब का, और सबसे ऊपर हमारे जो आम आदमी, आम ब्रीडर, हमारा फार्मर जो यहाँ आज इस मौके पे आया है, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और अपने एक छोटे से इस महकमे की तरफ से। सर, मैं आपके संज्ञान में ये चीज़ लाऊं एमएलए साहब के, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एनिमल हस्बेंड्री से अलग है, क्योंकि अक्सर हमारे को कई बारी डिपार्टमेंट्स की जानकारी नहीं होती। एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री को हम एक समझते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक अलग महकमा है, शीप हस्बेंड्री एक अलग है, दो अलग महकमे हैं, जबकि इनका मंत्रालय एक ही मंत्री के पास रहता है। ऊपर के लेवल पे एक है, लेकिन डायरेक्टेड लेवल पे ये दो हिस्सों में आगे बटा हुआ है। ज़्यादातर हमारा जो कामकाज रहता है वो मवेशी लोगों के साथ रहता है, जिसमें 80 से 90% हमारे साथ ये लोग जुड़े रहते हैं। हमारे नोमैडिक पॉपुलेशन है। और यहाँ पे सर हमारे पास आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 3 डॉक्टर साहिबान हैं जो इसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करते हैं। एक हमारे यहाँ बसोली में, धार मानपुर में और एक मानपुर में। ये हमारी लेडी डॉक्टर है, ये हमारे यहाँ बसोली पे हैं। एक डॉक्टर रोहित जी हैं जो अभी आज स्टेट सेक्रेटरी है, वो हमारे मानपुर से हैं। धार मानपुर में पोस्ट खाली पड़ी। ओवरऑल हमारी जो स्टाफ की पोजीशन ये रहती है कि मोर देन 60% स्टाफ सर यहाँ वैकेंट है। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द जो वैकेंट पोस्ट जहाँ जहाँ भी है हम उनको फिलअप करेंगे। आज सर ये कैंप का मकसद ये था कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ट्रेनिंग के साथ साथ एक ग्रीवेंसेस का प्रोग्राम हमने ये रखा है। लोगों की कई तरफ शिकायतें रहती हैं या उनको अपना मालूम नहीं रहता कि क्या हमने जो फॉर्म भरा है क्या इस साल वो एलिजिबल होंगे फार्म के यूनिट एस्टेब्लिश के लिए या नहीं, या लोगों को दरबदर होना था। आपको पता है सर, इस वक्त गुड गवर्नेंस वीक शायद और 2-4 दिन के बाद हम मनाने वाले हैं। उसी के तहत हमने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के बीच बैठे और लोगों के जो भी मसाइल हैं, आज ये मौके पे हैं, किसी की कोई भी किस्म की शिकायत है इस डिपार्टमेंट से, चाहे उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उसकी फाइलिंग कहाँ तक पहुंची है, क्या उसको इस साल यूनिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा या अगले साल मिलेगा, या किसी को लगता है कि किसी स्कीम में फॉर्म भरने में उसको कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं है, आज हमने उसका भी प्रावधान यहाँ रखा है कि आज मौके के ऊपर आके हम इस किस्म के जो भी हमारी स्कीम की फैसिलिटी अवेलेबल करना चाहता है, जिसमें हम लोग टेंट देते हैं नोमैडिक पॉपुलेशन के लिए, तरपाल देते हैं क्योंकि वो माइग्रेशन करते हैं तो रास्ते में उनको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कुछ शीप गोट के यूनिट्स हैं, हम कोशिश करें कि कुछ सर हमने चंद लोगों के आज हमने सर्टिफिकेट लगाए और उनसे गुजारिश की थी कि आज इस मौके पे आए, वो आज आए भी होंगे। इसके अलावा हमारे स्टेट के अंदर फूड फॉडर की बहुत स्कार्सिटी है सर, चारे की। जानवरों की आबादी तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन चारे की कमी को भी साथ साथ में देखना पड़ेगा, जिसके तहत गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोगों को बरसीम का सीड है, चरी बाजरे का सीड है और कई ग्रासेस के सीड्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम इनको जो है आज की प्रोवाइड करेंगे। कुछ कोशिश करें, कुछ आपके हाथ से दिलवाए जाएंगे आज सर, बाकी आपको इस प्रोग्राम के बाद सबको दे दिए जाएंगे। गुजारिश सिर्फ यही है कि आप आए, डिपार्टमेंट के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे साथ मिलकर चलें। यकीन करें सर, ये एक ऐसा सेक्टर है, आपने बहुत बड़े बड़े सेक्टर के साथ अब आपको मौका मिला होगा समझने का, सुनने का। ये एक ऐसा सेक्टर है सर, मैं आपकी ये चीज बताऊं कि 15 लाख भेड़ बकरी सर आपकी राजस्थान से आ रही है। 15 लाख, अगर उसको मैं पैसे में जब दे दूं तो शायद वो कई हजारों करोड़ों में। ये सारा गवर्नमेंट का एक्चर सर, सारा सर हमारा पंजाब और राजस्थान जा रहा है। कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर इतनी हमारी कंजम्पशन है, डिमांड है हमारी कश्मीर वैली में खास तौर पर, वो डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। हम ऑलमोस्ट 60% डिफिशिएंट है मटन प्रोडक्शन में। तो किसी भी कामकाज में सबसे बड़ी बात होती है कि क्या उसका सेक्टर में उसकी जो मार्केटिंग है उसकी क्या होगी। यहाँ तो मार्केट बहुत इजीली अवेलेबल है।
एक दिन का जो प्रशिक्षण वर्ग जो शीप हस्बेंड्री की तरफ से बसोली में लगाया गया है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ के म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन शमी सकोलिया जी, हमारे डॉक्टर साहब आर के मनाज साहब, हमारे एससी मोर्चा के प्रधान राजकुमार जी, ओम प्रकाश जी, हमारे चौधरी साहब, सोम जी, विजय जी और सारे यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे आए हुए सारे हमारे किसान और पशुपालन से जुड़े हुए सारे हमारे भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, आपको सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है यहाँ आकर, इतना जो एक दिन का जो आपका जो शिक्षण वर्ग जो यहाँ लगा है, तो मैं तो सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ हमारे मनाज साहब को और इनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने इतना अच्छा और इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया और हर चीज़ की इन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से आप गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किस प्रकार से आप हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं वो एक रीढ़ है गांव की अर्थव्यवस्था की, तो किस प्रकार से आप हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी पूरे अपने 140 करोड़ देशवासियों से आह्वान उन्होंने किया हुआ है, और अभी आपने देखा होगा निरंतर लगातार 2020 में उन्होंने ये सभी देशवासियों से अपील और निवेदन किया था कि किस प्रकार से भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने, हम बाहर की चीजों पे डिपेंड ना रहे, अपनी स्वदेशी चीजों पे ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करें, अपनी स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें कि जिससे कि हमारी देश की इकोनॉमी, हमारी देश की अर्थव्यवस्था और अच्छी हो और मजबूत हो। उसके लिए सरकार की अनेकों प्रकार की गरीब कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं। उसी के तहत जो शीप हस्बेंड्री की तरफ से जो स्कीमें हैं, मैं तो सभी से निवेदन करूंगा जो आप लोग जुड़े हो, आप लोग सभी बड़ी बधाई के पात्र हो कि आप इस व्यवसाय से जुड़े हो और निरंतर आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन और भी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमारे क्षेत्र के, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं और भी लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा पशुपालन का जो व्यवसाय है उससे जुड़े, क्योंकि आपने देखो किस प्रकार से आज भी आपने देखा होगा जहां जो मैडम प्रतिभा जी हैं उन्होंने भी बड़े ही विस्तार से हर चीज की जानकारी आपको दी है। क्योंकि अगर हम पुराने तरीके से रहेंगे तो उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें आधुनिक तरीके से जो जमाना जिस स्पीड से चल रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें भी चलना पड़ेगा। जब भी आपकी आय भी डबल होगी, जब भी आप सशक्त होंगे, और आप सशक्त होंगे तो हमारा गांव सशक्त होगा, हमारा गांव सशक्त होगा तो हमारा शहर सशक्त होगा, और हमारा शहर सशक्त हुआ तो हमारा पूरा प्रदेश सशक्त होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 15 लाख भेड़ बकरियां जो हमारे यहाँ जो डिमांड है, जो मीट की डिमांड है वो बाहर से आती है, राजस्थान और पंजाब से। तो अगर इसका उत्पादन हम यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की और मजबूत होगी, हमारा यहाँ का पैसा यहाँ रहेगा, वही हमारे स्कूलों पे, गलियों पे, रस्तों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। तो इससे क्या है कि रोजगार भी उत्पन्न होगा, हमारे युवा को रोजगार भी मिलेगा।